हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट फेज शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोला जा रहा है। द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 mm² is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. The wire is suspended from its support on a given planet. किसी planet पे है ना? The block of mass 4 kg is attached to free end of the wire. The acceleration due to gravity on the planet is 1 by 4 of its value on the earth. The elongation of wire is ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना आपसे उसके बारे में कि प्लैनेट है और इस प्लैनेट पे एक वायर हैंग कर दिया गया है इस टाइप से, ठीक है ना। ओके सो और इस वायर से एक ऐसा ब्लॉक अटैच कर दिया गया यहाँ पर 4 kg का। ओके सो वायर की लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 3 mm²। एंड वायर का यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके तो अब यहाँ पर जो लेकिन इस प्लैनेट पे, जिस प्लैनेट पे ये हैंग किया गया, उस प्लैनेट पे जो जी का वैल्यू है ना वो अर्थ का 1/4, दैट मीन्स की g/4। अर्थ के सरफेस पे g है तो यहाँ पे g/4 हो जाएगा। ओके तो अगर हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखें तो ये क्या होता है? ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट मीन्स की फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है। तो ये आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ और यहाँ पे इंटू लेंथ हो जाएगा। ठीक है तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए यहाँ से इलोंगेशन, है ना, मतलब डेल्टा एल चाहिए। तो डेल्टा एल अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से डेल्टा एल निकाल दीजिए। तो डेल्टा एल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? एफ इंटू एल बाई ए इंटू वाई। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स यहाँ पे देखिए इस पूरे सिस्टम में फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा mg/4। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि mg/4 इंटू लेंथ कितना? 6 अपॉन एरिया 3 इंटू 10 टू द पावर -6 जो मीटर स्क्वायर है ना, इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है तो m मास का वैल्यू 4 है ना, 4 kg है तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और g का वैल्यू 10 और ये 60 हो जाएगा। तो 60 और ये कैंसिल होगा और ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये 10 टू द पावर 5 रहेगा रिमेनिंग। ओके तो एक 0 और कैंसिल होगा और ये 6 से 6 कैंसिल होगा तो ये कितना होगा? 1/10 टू द पावर 4। तो यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर। अब जरा ऑप्शन मैच करके देखें तो अभी तक तो ऑप्शन मैच नहीं किया तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो इलोंगेशन आएगा इसको 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं हम। ठीक है 10 टू द पावर -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 0.1 मिलीमीटर। ठीक है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।